हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी इसकी 2 सेशंस अपलोड कर दिए हैं जहां हमने 50-50 एमसीक्यूज हर एक सेशन में डिस्कस किए हैं। ये सारे एमसीक्यूज हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। बेसिकली जो भी स्टूडेंट कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं। आज के सेशन में अगेन हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज 101 टू 150 हम लोग आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमसीक्यूज, हमारे पास पहला क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है, दैट इज पे ऑफ करना है, तो हम उनको प्रॉफिट से भी रिडीम कर सकते हैं, कैपिटल से भी रिडीम कर सकते हैं एंड फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके भी रिडीम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में जब भी आप देखोगे तो क्या नहीं होता है, अब बेसिकली टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनती, इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है फॉर कंपनीज। तो अगर आप देखोगे ना तो रिजर्व कैपिटल उसमें पार्ट नहीं होता, ऑथराइज्ड होता है, इशूड होता है, एज वेल एज पेड अप कैपिटल भी पार्ट बनता है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर हम शेयर एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम लोग शेयर एप्लीकेशन की बात करें, शेयर अलॉटमेंट की बात करें या शेयर कैपिटल की बात करें तो ये सब ना पर्सनल अकाउंट है। रीजन बीइंग, ये किसका पैसा शो करती हैं? शेयर होल्डर का, मतलब शेयर होल्डर के पैसे को या मनी को ही रिप्रेजेंट करती हैं ये। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, पेनाल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी आपने ले लिया, अलॉटमेंट उनको नहीं किया शेयर्स का, तो आप उनको उनका पैसा रिफंड कर दोगे और इस रिफंडिंग में अगर लेट होती है, डिले होता है तो पेनाल्टी लगेगा 15% का। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नॉट इशू, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या इशू नहीं कर सकती? डिफर्ड शेयर्स, और इस पे हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के बेसिकली क्या होते हैं? क्रेडिटर्स तो नहीं होते, कस्टमर्स भी नहीं होते, बोरोअर्स भी नहीं होते, ओनर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट देख लो कि अगर डिफर्ड शेयर आपको याद ना हो कि हमने क्या बताया था, तो डिफर्ड शेयर बेसिकली वो शेयर्स होते हैं, डिफर्ड शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जिनको अगर मान लो कंपनी की बैंकरप्सी हो जाती है तो उस केस में ना पहले आप इक्विटी को पेमेंट करोगे, फिर प्रेफरेंस को पेमेंट करोगे और उसके बाद इन डिफर्ड शेयर्स का पेमेंट करोगे। मतलब जो भी एसेट होता है कंपनी का उसको आप सेल ऑफ करते हो ना, तो उस एसेट में पहले डिफर्ड शेयर होल्डर्स को राइट नहीं मिलेगा। जब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक आप डिफर्ड शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज। अब मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी की बात करें तो कम से कम 5% होना चाहिए ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज, इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल, क्योंकि कह रहा है जितना सब्सक्राइब्ड हुआ और जितना कॉल्ड हुआ तो इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल, जितना कंपनी ने अभी नहीं मांगा है अपने शेयर होल्डर से। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब शेयर के इशू के टाइम अगर आप डिस्काउंट पे इशू करो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10% नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं रख सकते। नेक्स्ट, ऑन कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 6%। नेक्स्ट, राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू, राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जा सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग डैश ईयर्स अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। एक साल बाद मतलब अगर कंपनी को बने 1 साल हो गया तो फिर वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर्स के री इशू पे उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। Voluntary return of shares by shareholders of the company for cancellation is called transfer of shares, no, forfeiture of shares, no, surrender of shares। अगर अपनी मर्जी से शेयर होल्डर्स ने शेयर्स कैंसिल किए तो उसको हम कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक बिफोर अलॉटमेंट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। स्टॉक इज अ कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट,
दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जो आप अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो उतना ही आपसे वाइंडिंग अप के टाइम शेयर होल्डर से मांग सकते हो। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल टू अ रेट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए। Those preference shares which do not carry the right of share in excess profits are known as, इनको हम कहते हैं irredeemable, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल और नॉन पार्टिसिपेटिंग। जिनको एक्सेस प्रॉफिट का राइट नहीं दिया गया है शेयर में उसको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पेड अप कैपिटल। हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या माइनस करते हैं, कॉल इन अरियर माइनस करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, कॉल इन अरियर। नेक्स्ट, forfeiture of shares results in compulsory termination of dash due to non-payment of allotment or call money. Allotment, membership, subscription, issue. करेक्ट आंसर होगा मेंबरशिप। कह रहा है forfeiture of shares का क्या रिजल्ट होता है कि कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाती है किसकी, मेंबरशिप की। मतलब जो आपके पास शेयर्स अलॉटेड थे अब उसकी मेंबरशिप आपके पास नहीं रह जाएगी, क्योंकि forfeiture ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब कंपनी आपसे शेयर छीन लेती है। और शेयर क्यों छीनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पेमेंट नहीं किया होगा। नेक्स्ट, ऑन forfeiture ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। जितना पैसा रिसीव हो जाता है उसको हम कहाँ डालते हैं, शेयर forfeiture अकाउंट में। द डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। डिस्काउंट को हम कहाँ डालते हैं, शेयर्स forfeited में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Dash implies issue an allotment of shares to be selected group of persons and not to general public. Initial public offer, right issue, private placement. Private placement में क्या होता है कि आप सिर्फ उन लोगों को ही ऑफर करते हो जो कि आपसे रिलेटेड है, दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल को, ना कि पब्लिक को। राइट शेयर्स किनको इशूड होता है, ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होता है। इनफैक्ट बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू होता है। शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, जिसमें प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर्स कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। देखो रिडीम तभी हो सकता है, पे ऑफ तभी हो सकता है जब वो फुल्ली पेड अप हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट इशू डैश प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इशू नहीं कर सकती, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, आप सीआरआर को कहाँ यूज़ कर सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने में, कैपिटल लॉस राइट ऑफ करने में, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल, ग्रॉस, नेट, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप डिविजिबल प्रॉफिट से कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो, फ्रेश इशू से कर सकते हो, बट रिडम्पशन आप नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर का रियलाइजेशन ऑफ एन असेट से। नेक्स्ट, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कैन बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, अब नॉमिनल वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स के हमें रिडीम करनी होती है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आउट ऑफ जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, redemption of preference shares should not be regarded as reduction of dash capital of the company. Authorized capital, क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कभी भी रिड्यूस नहीं होता है। बायबैक ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी 25%। इससे ज़्यादा आप शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकते। अंडर द स्कीम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स द कंपनी इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड टू ओपन एन एस्क्रो डिपॉजिट अकाउंट। अगर उनका एस्क्रो डिपॉजिट अकाउंट है तभी वो बायबैक शेयर्स का कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ द कंपनी। नो डाउट डिबेंचर क्या है, डिपॉजिट नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं, लोन है
जो कि कंपनी को पे ऑफ करना होता है विथ इंटरेस्ट. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज अ टैंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट. अब फिक्टिशियस एसेट्स की बात करें तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इनको हम इंटैंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं. और इसी में ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ इंक्लूड करता है. क्लियर? तो ये इसको हम कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स भी कह सकते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा सी, फिक्टिशियस. नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एन अमाउंट इक्वल इज ट्रांसफर्ड टू CRR, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व. जब प्रॉफिट से रिडम्पशन होता है डिबेंचर्स का तो एन अमाउंट इक्वल इज ट्रांसफर्ड टू DRR. आपको उतना ही अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू. देखो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है इन्वेस्टमेंट सेल करके तो उसको हम क्या करते हैं ना, सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं. उसी बाद जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं और सिंकिंग फंड में जो भी बैलेंस लेफ्ट होता है उसको हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं. और ये जो इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट आया था उस पोर्शन को हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में. ये तो बेसिकली जब आप अकाउंट बनाओगे, लेजर बनाओगे तब समझ जाओगे. बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सिंकिंग फंड, क्योंकि एक बार हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सिंकिंग फंड अकाउंट में. व्हेन ओन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड, एनी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में. ये सब साथ ही साथ लर्न करते चलना. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल प्रॉफिट. डैश इज अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस अ डेट. डिबेंचर. नेक्स्ट, डैश डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. नेकेड, सिंपल, अनसिक्योर्ड, मॉर्टगेज डिबेंचर्स, क्योंकि इस पे क्या होता है ना कि असेट्स के अगेंस्ट चार्ज होता है कि अगर आप इन डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं कर पाओगे तो जिस असेट के अगेंस्ट आपने चार्ज लिया है उसको वो सेल करोगे और सेल करने के बाद आप इन डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करोगे. नेक्स्ट, डैश इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स. ट्रस्ट डीड, उस डीड को हम क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड. और इस ट्रस्ट डीड को कंपनी बनाती है जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसके पहले, सो दैट लोग डिबेंचर्स परचेज कर सकें. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंपनीज में इशू डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. प्रिंसिपल, प्राइमरी, चार्जेबल. करेक्ट आंसर होगा कोलेट्रल. ये ओवरऑल 50 MCQs से रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. होपफुली सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ आए होंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग अगेन 50 MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.